Hello friends, Shivraj Aditya here and I welcome every one of you to my YouTube channel. तो 100 डेटा इंटरप्रिटेशन सेट्स का आज पार्ट 9 है जिसमें कि हम लोग और 4 बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आज मैंने एक DI मिक्सचर पे भी लिया है, मिल्क और वाटर वाले पे। सो देखते हैं, हम लोग 4 सेट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें टोटल 20 क्वेश्चन होंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, एज ऑलवेज लेट्स बिगिन। ओके, सो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। द टेबल गिवन बिलो शोज द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द टोटल सेविंग्स ऑफ 5 एम्प्लॉइज P, Q, R, S and T. Total savings of all 5 employees is rupees 60,000 and the line graph given below shows the expenditure of each person as a percentage of their salary. सो सैलरी इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर और सेविंग। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो टेबल है वो टेबल क्या बता रहा है, परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द टोटल सेविंग्स ऑफ 5 एम्प्लॉइज। टोटल सेविंग्स है कितना, 60,000 है। तो टोटल सेविंग जो कि 60,000 है, ठीक है, टोटल सेविंग्स जो कि 60,000 है, उस 60,000 में से इनका सेविंग कितना कितना है वो बताया गया है। गॉट इट? ओके, और लाइन ग्राफ क्या बता रहा है, लाइन ग्राफ एक्सपेंडिचर का परसेंटेज बता रहा है एज ए परसेंटेज ऑफ देयर सैलरी। टोटल इनकम में से एक्सपेंडिचर का परसेंटेज बता रहा है। जैसे मान लो मुझे पी का एक्सपेंडिचर निकालना है या पी का मुझे टोटल सैलरी निकालना है। फॉर एग्जाम्पल मैं निकाल के बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, तो पी का यहाँ पे सेविंग कितना हो जाएगा, 6,000 है ना। 60,000 का 10% कितना होता है, 6,000। ओके, और यहां से मुझे ये पता चल रहा है कि पी का एक्सपेंडिचर 75% है, तो सेविंग कितना होगा 25%। और इसी 25% का वैल्यू कितना है, 6,000। सो अगर 25% मतलब 6,000 है तो उसका 3 गुना कर दो, 75% आ जाएगा, जो कि आएगा 18,000। ये हो गया पी का एक्सपेंडिचर। और अभी अगर पी का सैलरी चाहिए तो 18,000 तो खर्चा है, 6,000 सेविंग है, तो 24,000 हो गया सैलरी। इस तरह से वी कैन फाइंड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। द सेविंग्स ऑफ टी इज व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ आर, ठीक है। तो सेविंग ऑफ टी कितना है, 30%। किसका 30%, 60,000 का, ठीक है। तो 30 इंटू 600 होगा। 30% में जो परसेंट का जो 2 जीरोज है वो 60,000 के 2 जीरोज के साथ कट गया, ठीक है। तो व्हाट परसेंट बोला है, डिवाइडेड बाय समथिंग इंटू 100 करना है हमको। डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए, द सेविंग्स ऑफ टी इज व्हाट परसेंट ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ आर का एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो निकालते हैं, देखो आर का सेविंग्स कितना है, 25%। अब देखो यहाँ पे ऐसा मत समझो कि सेविंग 25% है मतलब उसके सैलरी में से 25% सेविंग है। ये जो टेबल में जो 10%, 20%, 25% दिया हुआ है ना, ये इस 60,000 के ऊपर का परसेंटेजेस है। 60,000 के ऊपर बेस करके ये परसेंटेजेस दिया हुआ है। और जो सैलरी वाला परसेंटेज है वो इस लाइन ग्राफ में है, वो इस टेबल में नहीं है। तो आर का सेविंग्स कितना हो गया, 25%। 25% कितना होता है, 1/4। तो 1/4 ऑफ कितना, 60,000, यानी हो जाएगा ये 15,000, ठीक है। ओके, अभी अब देखो आर का एक्सपेंडिचर कितना है, आर का एक्सपेंडिचर कितना है, 80% है एक्सपेंडिचर, है ना। एक्सपेंडिचर इज 80%। तो सेविंग्स कितना हो जाएगा, सेविंग्स हो जाएगा 20%। अभी ऐसा मत बोलना कि सेविंग्स तो हमने 25% माना, अरे बार बार बोल रहा हूँ, ये जो टेबल में जो 25% है आर का सेविंग, ये 60,000 का 25% है, सो दैट हम लोग वैल्यू निकाल सके। और हमने वैल्यू निकाला 15,000। अब जो एक्चुअल जो सैलरी का कितना प्रतिशत सेविंग है और कितना प्रतिशत एक्सपेंडिचर है, वो परसेंटेज मुझे लाइन ग्राफ देगा।
तो लाइन ग्राफ क्या बता रहा है कि एक्सपेंडिचर 80% है और सेविंग्स 20% है, और इस 20% सेविंग्स का वैल्यू कितना है, 15,000 है ना। ये जो 20% सेविंग है, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ व्हाट, 20% ऑफ इनकम। 80% जो एक्सपेंडिचर है, 80% ऑफ व्हाट, 80% ऑफ इनकम। इस 20% का वैल्यू है 15,000 और मुझे निकालना है 80% का वैल्यू। तो 20 के साथ 4 मल्टीप्लाई कर दो, 80% बन जाएगा। 15 के साथ भी 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा ये 60,000। ठीक है, 600 से ये पूरा कट जाएगा, 2 जीरोस आएगा, 100 ये पूरा कट जाएगा, 30% आंसर है हमारा। ओके, चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What is the difference between the expenditure of P and R? The difference between the expenditure of P and R is what percent of the salary of R? तो यहाँ पे हमने एक्सपेंडिचर निकाला था, कितना आया था, 18,000 आया था। यहाँ पे भी हमने एक्सपेंडिचर निकाला था, 60,000 आया था। ठीक है, और सेविंग कितना था, सेविंग आर का 15,000 था। सो पी और आर का एक्सपेंडिचर का डिफरेंस, पी और आर का एक्सपेंडिचर का डिफरेंस कितना हो रहा है, 60 और 18 का डिफरेंस कितना है, 42 है। 42 कितना प्रतिशत है किसका, सैलरी का, किसका सैलरी का, आर के सैलरी का। आर का सैलरी कितना है, 75,000, तो 75 लेंगे ना। 3 जीरोस तो हर तरफ ही कट रहा है, तो मैंने लिखा नहीं उनको। तो 25 से काटा तो 3 आ गया, 25 से काटा तो 4 आ गया, 3 से काटा तो 14 आ गया, 14 इंटू 4 हो गया 56। ठीक है, आर का सैलरी, आर का सैलरी ये 75,000 कैसे लिखा मैंने, देख लो। एक्सपेंडिचर 60,000 है, सेविंग्स 15,000 है, तो 75,000। ठीक है, 75,000 का 75 लिखा है मैंने। What is the ratio of the difference between savings and expenditure of P to that of R? तो P का सेविंग्स 6,000 है, P का एक्सपेंडिचर 18,000 है। ठीक है, ओके, एंड देन R का सेविंग्स 15,000 है, R का एक्सपेंडिचर 60,000 है। अब P का डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ P टू दैट ऑफ R, तो सेविंग्स और एक्सपेंडिचर में डिफरेंस कितना है, 12,000 है। ठीक है, और इसका कितना है, इसका 45,000 है। सो 3 से कैंसिल करेंगे, 4:15 आएगा। डन। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिफरेंस इन रुपीज बिटवीन द सैलरी ऑफ P एंड R? तो इसका सैलरी कितना था, एक्सपेंडिचर 18, सेविंग्स 6,000, सेविंग्स इसका 15,000 और एक्सपेंडिचर 60,000। सो 24,000, 24K, 75K, तो 51,000 डिफरेंस है दोनों के सैलरी के बीच में। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ S एंड द एवरेज सैलरी ऑफ PQT? तो P का तो सैलरी हम लोग काफी बार निकाल चुके हैं, 24,000 है। ओके, अभी हम लोग Q का सैलरी निकालते हैं। तो ये तो है 60,000, Q का सेविंग्स कितना आ रहा है, 12,000 आ रहा है ना। 60,000 का 20% निकालना है, 2 जीरोस कट जाएगा, 6 इंटू 2 12 और 12,000। तो ये जो 12,000 है ये सेविंग है। ठीक है, अब यहां से दिख रहा है हमको एक्सपेंडिचर 76% है, सो सेविंग्स कितना होगा, 24%, और इस 24% का ही वैल्यू कितना है, 12,000 है ना। 24% का ही वैल्यू कितना है, 12,000 है। सो 24% का वैल्यू अगर 12,000 है तो 76% कितना होगा,
ठीक है, या फिर आप निकाल लो कि 100% कितना है, क्योंकि मुझे सैलरी निकालना है। तो आप ऐसे कर सकते हो इस चीज़ को कि अगर 6 से डिवाइड कर दिया तो 4% होगा। 4% कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दिया तो 2000। ओके, और 25 से मल्टीप्लाई कर दो, 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 4% इंटू 25 100% आ जाएगा, और 2000 इंटू 25 50,000 हो जाएगा। मुझे 100% निकालना था, मुझे 76% निकाल के मेरा कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, तो 50,000 आ गया, 50,000 आ गया क्यू का सैलरी। नेक्स्ट टी का निकालना है। ओके, टी का सेविंग्स कितना है, 18,000 है। ठीक है, अब यहां पे देख लो सेविंग्स कितना परसेंट है, सेविंग्स है 45%, जो कि 18,000 के बराबर है। अभी अगर मैं यहाँ पे इसको 9 से कैंसिल करूँ तो ये 5% होगा, इसको 9 से कैंसिल करो तो 2000 होगा। फिर मैं अगर इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ, सो 5% इंटू 20 हो जाएगा 100%, और ये हो जाएगा 40,000। ठीक है, तो 24,000, 50,000, 40,000 कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है 50 और 40 90,000 और 24,000, तो 114,000, 1,14,000 टोटल है। एवरेज कितना हुआ, डिवाइडेड बाई 3 कर लो, 38,000 का एवरेज है। ठीक है, ओके। अभी एक्सपेंडिचर ऑफ एस, अभी इस 38,000 का मुझे डिफरेंस निकालना है एक्सपेंडिचर ऑफ एस के साथ। एस का एक्सपेंडिचर कितना, एस का सेविंग्स कितना है, देखो 15%, 15% का परसेंट का 2 जीरो कट जाएगा इसके साथ, ये होगा 9,000। ओके, अब देखते हैं एस का जो एक्सपेंडिचर है, एस का एक्सपेंडिचर कितना है 84%, तो सेविंग्स कितना होगा, सेविंग्स होगा 16%, 16% का वैल्यू कितना है 9,000 है। ठीक है, और मुझे निकालना है 100% का वैल्यू, नहीं सॉरी, मुझे निकालना है 84% का वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टार मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। 16% अगर 9,000 है तो 84% कितना होगा, 1% कितना होगा, 9,000 बाई 16% लिख सकते हो आप, बट परसेंट तो कट ही जाएगा, और 84% कितना होगा इंटू 84। सो कैंसिल करो, देखो कितना हो रहा है, 4 से कैंसिल करने पे कितना आ रहा है 4 से कैंसिल करने पे कितना जा रहा है 21, इसको 4 से कैंसिल करने पे कितना आएगा, 1000 को करने पे तो वैसे भी 250 आ जाएगा, तो लिख सकते हो। अच्छा एनीवेज डायरेक्टली करते हैं हम लोग, 90 है ना, तो 22, 88 2 रह गया 5 0। ओके, अब ये कितना होगा देखो, 2250 इंटू 21, तो 2250 का आप डबल कर लो। ठीक है, डबल कर लो और एक बार ऐड कर लेना, मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको जल्दी जल्दी। इंटू 21 है ना, आप इंटू 20 प्लस 1 कर लो, तो एक बार 20 से मल्टीप्लाई होगा, एक बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 20 से मल्टीप्लाई होना तो डबल हो जाएगा, सो 4500 हो जाएगा, है ना, और एक साथ में 0 आएगा। 225 का डबल कितना है 450, इसके साथ एक 0 है, 20 के साथ एक 0 है, और साथ में 2250, तो 5274। ओके, अब इन दोनों का डिफरेंस चाहिए था मुझे, तो 9250, ये हो गया डिफरेंस, ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ प्योर मिल्क एंड वाटर सोल्ड बाय डिफरेंट मिल्कमैन। ओके, सो बार ग्राफ में तो ये दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, और यहाँ पे रेशियो है, तो टोटल को रेशियो में कैसे भाग करना है हमको बखूबी आता है ये चीज। ओके, व्हाट इज द एवरेज क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट
इन द मिक्सचर सोल्ड बाय Q, R एंड S। तो Q, R और S, तो Q कितना है 250 है, ठीक है। तो मैं एक दो वैल्यूज आपको मैथमेटिकली रेशियो के हेल्प से निकाल के बताऊंगा, एक दो वैल्यूज आपको मैं प्ले लाइन के से निकाल के बताऊंगा। जैसे Q टोटल 250 लीटर्स है, ठीक है। तो जो मिल्कमैन Q है उसके पास टोटल 250 लीटर्स है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखो जो मिल्कमैन Q है उसके पास टोटल है 250 लीटर्स, ठीक है। अब इस 250 लीटर्स में वाटर भी है, मिल्क भी है। तो Q का अगर मैं टेबल में रेशियो देखूं मिल्क और वाटर का, तो क्या आएगा 4:1 है। तो मिल्क कितना है 4 रेशियोज, वाटर कितना है 1 रेशियोज, तो टोटल कितना है 5 रेशियोज, ठीक है। तो 5 रेशियोज इज इक्विवेलेंट टू 250, तो 1 रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 50, और मुझे निकालना था वाटर, तो 1:50 आ गया। अभी अगर मिल्क निकालने बोलता कोई तो यहाँ पे 200 होता, वाटर कोई बोलेगा तो 50 होगा। एक तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलो हमने निकाल लिया कि Q में वाटर 50 है। अब R, ठीक है 800, इसको चलो हम लोग प्ले लाइन से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, टोटल को करो टोटल से डिवाइड, टोटल को करो टोटल के रेशियो या परसेंटेज से डिवाइड। तो R का टोटल कितना है 800 और टोटल रेशियो कितना है 20, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, वाटर निकालना है वाटर के रेशियो से मल्टीप्लाई। तो 20 से ये कितनी बार जाएगा 40 बार जाएगा। सो R में वाटर कितना है 120। ओके, और क्या निकालना है S में वाटर कितना है। सो टोटल को करो टोटल से डिवाइड, कितना 5 से डिवाइड, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 130। तो ऐड करते हैं कितना होगा 120, 130, 250, 250 और 50 300। सो एवरेज निकालना था, एवरेज विल बी 100 लीटर्स। ओके, तो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the ratio of quantity of water in the mixture sold by R to that by T? So ratio of quantity of water in the mixture sold by R और T। तो R का वाटर अभी अभी हमने निकाला था, कितना निकला था 120 निकला था इस टू, इसका T का कितना निकलेगा, T का 900 है। टोटल को करो टोटल के रेशियो से डिवाइड, 900 को करो 10 से डिवाइड, और जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई। तो 0 इधर कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया 4:9 आएगा। गॉट इट। इफ 50 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क इज एडेड टू द मिक्सचर सोल्ड बाय Q, then what will be the ratio of milk to water in the resultant mixture? 50 लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क ऐड किया गया है। ओके, तो इसका देखो मैं दो तरीका बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। एक तो आप Q का मिल्क और वाटर निकालो, ठीक है, जो कि हमने निकाल लिया था, रेशियो से निकाला था, फर्स्ट क्वेश्चन में देख लेना, ये 50 आया था, तो वो पार्ट आपको करना पड़ेगा, ठीक है, उतना मेहनत आपको करना पड़ेगा। ये 200 आया, ये 50 आया, ठीक है। अब बोल रहे कि हम लोग और 50 लीटर प्योर मिल्क ऐड कर रहे हैं, तो मिल्क कितना हो जाएगा 250, वाटर कितना रहेगा, वाटर तो 50 रहेगा, तो रेशियो कितना हो गया 5:1 हो गया। ओके, अब इस चीज को हम लोग और कैसे कर सकते हैं, जब हमने निकाल ही लिया था कि 5 कितना है 250 है, तो 1 रेशियो कितना है 50 है। ओके, तो 4:1 इज द रेशियो ऑफ मिल्क इज टू वाटर, ठीक है, समझना हाँ चीज को। और मैं मिल्क 50 लीटर ऐड कर रहा हूं, 50 लीटर। अब 50 लीटर बराबर क्या होता है 1 रेशियो होता है,
तो ऐड कर दो इसको, क्या हो जाएगा 5:1 हो जाएगा। अब ऐसे भी कर सकते थे इसको, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए क्वालिटी चेक 200 liters of the mixture sold by T, quality check of 200 liters of mixture sold by T, the officer wrongly measured the quantity of water which is 50% less than the actual quantity of water. If the fine for each liter of water added in the sample checked is ₹20, then the milkman T had to pay how much less amount than he was supposed to pay? तो सबसे पहली बात तो है कि टी जो मिल्कमैन है उससे हमने 200 लीटर्स मिक्सचर लिया, और टी में रेशियो क्या है, देखो मिल्क वाटर या कोई भी सब्सटेंस हो, टोटल से हम लोग जब कुछ पार्ट लेते हैं तो उनका जो रेशियो है वो कभी भी चेंज नहीं होता। रेशियो इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ए मिक्सचर, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में होमोजीनियस मिक्सचर को लेके ही डील कर रहे हैं। गॉट इट? एक्सटर्नल कुछ फैक्टर्स में नहीं मान रहा हूँ फॉर द टाइमिंग। तो इसको डिवाइड करना है 7:3 के रेशियो में, तो टोटल कितना है रेशियो 10, 10 बराबर कितना है 200, तो 1 बराबर कितना हो गया 20। तो यहाँ पे मिल्क कितना हो रहा है, मिल्क हो रहा है 140 और वाटर हो रहा है 60, ठीक है। अब बोला जो इंसान चेक करने आया उसने 50% कम वाटर मेजर कर लिया। एक्चुअली वाटर कितना है 60 लीटर्स है ना, तो हर लीटर के लिए 20 रुपये फाइन लगता है, तो 60 × 20 होना चाहिए था। बट उस ऑफिसर ने क्या किया 30 × 20 कर दिया, ठीक है। उस ऑफिसर ने सोचा कि मतलब उस ऑफिसर के कैलकुलेशन के हिसाब से 50% कम पानी उसने कैलकुलेट किया। तो 30 से अगर मैं 50% कम करूं तो कितना होगा 30 होगा। तो 30, तो उसको कितना देना पड़ा, मिल्कमैन को कितना देना पड़ा 600 रुपये देना पड़ा। ऐसे उसको देना कितना चाहिए था 60 × 20 कितना देना चाहिए था 1200 देना चाहिए था, बट उसको 600 रुपये देना पड़ रहा है, यानी 600 रुपये कम देना पड़ रहा है उसको। सो नन ऑफ दिस, ठीक है। 60 लीटर्स के बदले 30 लीटर्स मान लिया और 30 लीटर्स करके 20 रुपीज़ का फाइन भरा, तो 600 रुपये फाइन भरना पड़ रहा है। और अगर 60 लीटर का ही फाइन भरता तो 20 रुपीज़ करके 1200 रुपीज़ फाइन भरना पड़ता, जो कि 600 रुपये का डिफरेंस है। कितना अमाउंट उसको पे करना पड़ रहा है वो नहीं पूछ रहा है, कितना अमाउंट कम पे करना पड़ रहा है। वैसे इस क्वेश्चन में कितना अमाउंट कम पे करना पड़ रहा है और कितना अमाउंट पे करना पड़ रहा है वो दोनों सेम ही आ रहा है, ठीक है। 600 रुपये देना पड़ रहा है, बट कितना कम है 600 कम है, क्योंकि 1200 देना था, 1200 के बदले 600 दे रहे हो, तो 600 कम दे रहे हो। क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क in the mixtures sold by T is what % more or less than the quantity of pure milk sold by P? तो T का हमने निकाला था, प्योर मिल्क कितना है 140 है, ठीक है। 140 ये लास्ट क्वेश्चन के लिए निकाला था हमने, ठीक है। 140 नहीं होगा, कुछ और होगा। 900 है ना, तो 900 को मुझे 7:3 में बांटना है, तो 10 बराबर 90 आएगा, आई मीन 1 बराबर 90 आएगा ना। 1 बराबर 90 आ रहा है, तो 90 × 7 630 हो रहा है। और P में क्या है, P में क्या है, P को चलो रेशियो से नहीं करके प्ले लाइन से करते। टोटल कितना है 500 है। टोटल को करो टोटल से डिवाइड और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई, रेशियो निकाल लेते हैं, बाकी तो निकल ही जाएगा। तो 7:5। अब पूछा है क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर सोल्ड बाय टी इज व्हाट % मोर लेस देन क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क इन द मिक्सचर सोल्ड बाय पी। तो कितना कम है या ज्यादा है, तो कम तो नहीं है, ज्यादा ही है, पी से ज्यादा ही है ना, 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है कितने पे 5 पे इंटू 100, तो कितना होगा 40%। सो वी आर डन विथ द मिक्सचर वाला क्वेश्चन। अभी हमको सॉल्व करना है ये वाला क्वेश्चन, सिंपल है, देखते हैं क्या बोल रहे हैं। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द
The pie chart given below shows the total monthly income of 6 families and the bar graph given below shows the monthly expenses, education expenses and household expenses of 6 families NO, PQ, R and S. ओके ठीक है, तो पाई चार्ट में क्या है, टोटल सैलरी दिया हुआ है, मंथली सैलरी, मंथली इनकम दिया हुआ है, और यहाँ पे जो बार ग्राफ दिया हुआ है उसमें क्या है, उसमें हाउस होल्ड एक्सपेंस और एजुकेशन एक्सपेंस दिया हुआ है. गॉट इट. सो देखते हैं, चलते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ. For which of the given families is the percentage of savings the highest? ठीक है, परसेंटेज ऑफ सेविंग्स हाईएस्ट है, वो किस में है आपको निकालना है. गॉट इट. तो देखो किस में है परसेंटेज ऑफ सेविंग्स हाईएस्ट, किस में हाईएस्ट. तो एन से शुरू करते हैं. एन का 20,000 का सैलरी है, 4,000 इसमें चला जाता है, 14,000 इसमें चला जाता है, 18,000 गया, तो सेविंग्स कितना है 2,000. ओके. ओ का 24,000 का सैलरी है, 8,000 चला गया एडुकेशन में, 12,000 चला गया हाउस होल्ड में, 20,000 चला गया, बचा कितना 4,000. ओके. नेक्स्ट पी का 22,000 है ना, पी का 22,000 है, 22,000 में से 6,000 और 12,000, 6 और 12 18, 4 बचा. नेक्स्ट क्यू का कितना है, क्यू का 18,000 का सैलरी है, थोड़ा काफ़ी कम है इसका, 2,000 का क्या है एजुकेशन एक्सपेंसेस और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस 10,000 का, 12,000 का एक्सपेंसेस है, तो 6 बच रहा है. ओके. एंड देन आर का 16,000 का सैलरी है, 16,000 का सैलरी में काफ़ी खर्चा दिख रहा है यहाँ पे, 6,000 का हो गया हाउस होल्ड और 8,000 का हो गया, 14,000 तो एक्सपेंस ही है, तो 2,000 बच रहा है. ओके. एस का 26,000 का सैलरी है, 16,000 तो हाउस होल्ड में ही चला गया और 6,000 चला गया एडुकेशन में, 22,000 चला गया, 4,000 बच रहे हैं. अभी आपको परसेंटेज निकालना है. आप ऐसा मत, ये नहीं बोला कि हाईएस्ट सेविंग किसका है, परसेंटेज सेविंग किसका है. तो परसेंटेज सेविंग मतलब ये सारा डिवाइड होगा, ये सारा डिवाइड होगा अपने सैलरीज से और इंटू 100 होगा. तो इंटू 100 तो ठीक है, चलो परसेंटेज है तो इंटू 100 करना ही है. डिवाइडेड बाय सैलरी अगर करेंगे तो जैसे एन क्या होगा, एन वाला क्या होगा 2/20 होगा, 2,000 बच रहा है, मतलब आप ऐसे लिख दो ना 2K 20 के लिख दो, 2,000 बचा रहा है 20,000 में. ठीक है, तो कम है ना, काफ़ी कम है, 1/10 है, 10% है. 4,000 बच रहा है 24,000 में, 1/6 है ये. तो सबसे हाईएस्ट बोला है सर, सबसे हाईएस्ट मतलब न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए और डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए कंपैरेटिवली. तो वो तो मुझे क्यू में ही दिख रहा है, 6,000 बचा लेता है सिर्फ 18,000 के सैलरी से, और क्यू का सेकंड लोएस्ट सैलरी है, तो ये तो 1/3 हो गया फिर, यानी 33.33%. तो ये तो क्यू होगा, क्योंकि आप देखो ना आर कितना बचा रहा है, आर 2,000 बचा रहा है 16,000 के सैलरी में, तो 2/16 1/8. एस कितना बचा रहा है, 4 बचा रहा है 26,000 के सैलरी पे. ठीक है, 26,000 के सैलरी पे 4 बचा रहा है, तो मतलब कितना 4/26, तो यानी 2/13. तो 2/13 कितना होता है, करीबन 15 जैसा होगा, है ना, 15 जैसा होगा. तो नहीं आएगा, क्यू का ही सबसे ज़्यादा आएगा. तो आप इतना ज़्यादा कैलकुलेट मत करो, थोड़ा अंदाज़ा लगाओ अपने माइंड में एंड देन मार्क. ठीक है, पी का भी नहीं आएगा, 4/22 आएगा ही नहीं. ठीक है, आप कितना भी कोशिश कर लो. ओ का कितना है 4/24, नहीं आएगा ये सब. गॉट इट. 33.33 से ज़्यादा नहीं आने वाला. बाई व्हाट परसेंटेज इज द सेविंग्स ऑफ फैमिली क्यू मोर देन दैट ऑफ फैमिली एन. तो सेविंग्स कितना है क्यू का 6,000. ठीक है, मैं 6 ही लिख रहा हूं, और एन का कितना है 2,000. तो कितना ज़्यादा है, तो रेशियो निकाल लेते हैं, 3:1 हो गया. तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है 1 पे, इंटू 100 क्या होगा 200%. फॉर हाउ मेनी फैमिलीज
द रेशियो ऑफ सेविंग्स टू एजुकेशनल एक्सपेंसेस मोर देन 0.6। तो यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं NOPQRS, ठीक है। तो रेशियो ऑफ सेविंग्स टू एजुकेशनल एक्सपेंसेस, तो सबसे पहले सेविंग्स लिख लेते हैं। सेविंग्स हमारे पास है 2446, फिर कितना 24, यही है शायद 244,624 डिवाइडेड बाय एजुकेशनल एक्सपेंसेस। तो ये जो स्काई कलर वाला बार है वो देखना है बस। तो डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 8 बाय 6 बाय 2 बाय 8 बाय 6, ठीक है। तो ये कितना है, ये कट जाएगा, आएगा 0.5, ये कितना आएगा 0.5। तो ये सब तो काउंट ही नहीं करना है ना, ये सब नहीं आएगा। मोर देन 0.6 पूछा है। ये कितना आएगा 2/3, 2/3 क्या होता है 0.66, तो ये काउंट होगा। ये तो फॉर श्योर काउंट हो रहा है। ये 1/4 है, 0.25 नहीं होगा, ठीक है। ये तो मतलब डैम श्योर 3 आ रहा है भाई। ये भी 2/3 है, 0.66। तो टोटल कितना है 3 है। 3 में कौन सा PQS। What is the difference between the percentage saving of O and percentage saving of R, ठीक है। तो परसेंटेज सेविंग ऑफ O कितना है, O का कितना बचा था, 4 बचा था। 4 के अपॉन 24 इंटू 100 क्या हो जाएगा 16.66, 16 2/3%, 16.66। और R का कितना होगा, R का 2 बचा था, 16 पे इंटू 100, ठीक है। तो 1/8 होता है 12.5। तो कितना है गैप 4.15, 4.16%, ठीक है। तो क्लोज आंसर इज 4.17। गॉट इट, क्योंकि यहाँ पे 6-7 भी लिखते हैं ना, 16.66 को 16.67 भी लिखते हैं बहुत लोग। फॉर हाउ मेनी फैमिलीज इज द हाउस होल्ड एक्सपेंस मोर देन 55% ऑफ टोटल इनकम। जो हाउस होल्ड एक्सपेंस है वो टोटल इनकम का 55% है, 55% से ज्यादा है, ठीक है। तो n का कितना है, n का 20,000 है। तो 20,000 का 55% कितना होगा, जल्दी जल्दी 55% कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना होगा 11,000। इसका कितना होगा, इसका कितना होगा बताओ 12,000। 12,000 50% हो गया, 5% कितना होगा 1,200, है ना। देखो 50% अगर 12,000 है तो 50% से एक 0 हटा दो, हो गया 5%, तो वो हो गया 1,200। सो 13,200। ये कितना होगा 11,000 और 1,100, तो 12,100। ये कितना होगा 9,000 और 900, तो 9,900। ये कितना होगा 8,800। ये कितना होगा 13,000 और 1,300, तो 14,300। तो अब देख लो, सीधा सीधा काउंट कर लो आप खुद ही। एन का कितना है, एक्सपेंस कितना है, हाउस होल्ड एक्सपेंस ज्यादा होना चाहिए, हाँ 14,000 है तो एन को काउंट में लेंगे। ओ का कितना है 12,000 है, बट यहाँ पे कितना है, मतलब ये ग्राफ वाला वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस मोर देन 55% ऑफ टोटल इनकम। हमने ये 55% सारे का वैल्यूज निकाल के रखा हुआ है, तो ग्राफ वाला वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। ग्राफ वाला वैल्यू है हाउस होल्ड एक्सपेंस, वो टोटल इनकम के 55% से ज्यादा होना चाहिए। तो ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है, इसमें कम है। इसमें 12,000 आ रहा है, आना 13,200 से ऊपर आना चाहिए था। इसमें कितना है 12,000 है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे 12,100 है। इसमें कितना है 10,000 है, नहीं हो रहा है। इसमें 9,900 है। इसमें कितना 6,000 है, नहीं हो रहा है। इस पे कितना है 16,000 है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही आ रहा है क्या, सिर्फ एक ही आ रहा है। ओके, सो कुछ गलती तो नहीं हुआ ना।
आई डोंट थिंक सो हुआ है, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। तो नन ऑफ दीज आ रहा है, सिर्फ एक ही आ रहा है। हाउ मेनी फैमिलीज इन द हाउस होल्ड मोर देन 55% ऑफ द टोटल इनकम, एक ही आ रहा है। चलो लेट्स मूव टू द लास्ट DI ऑफ टूडेज सेशन। देखते हैं क्या बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ए कंट्री, ब्रैकेट में दिया हुआ है इन 1000 करोड़, ठीक है, ये 1000 है ना, इन 1000 करोड़। ट्रेड सरप्लस, ठीक है, तो हम लोग जो ट्रेड कर रहे हैं यानी कुछ बाहर भेज रहे हैं और कुछ बाहर से ला रहे हैं, ठीक है। तो सरप्लस यानी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हुआ है, कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा हुआ है तो सरप्लस है, तो इसलिए एक्सपोर्ट ज़्यादा किया है हमने, बेचा ज़्यादा है बट लाए कम है। और ट्रेड डेफिसिट यानी मैन्युफैक्चरिंग कम हुआ है बट खरीदे ज़्यादा है, तो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होगा, इंपोर्ट बड़ा होगा तब, ठीक है। और सरप्लस में क्या होता है, एक्सपोर्ट्स बड़ा होता है। ओके, देखते क्या दिया हुआ है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एवरेज ट्रेड सरप्लस फॉर द ईयर्स 15, 17, 19। तो 15, 17, 19 में सरप्लस निकालना है। पिंक वाला एक्सपोर्ट है, ग्रे वाला आई गेस दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ग्रे वाला थोड़ा क्वालिटी इंक्रीज कर लेना। तो ये जो ग्रे वाला है ये इंपोर्ट है, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तभी सरप्लस होगा। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 10 है, प्लस यहाँ पे कितना है 20 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है, और 19 में कितना है 10 है, तो हो गया 40, और एवरेज कितना है 40/3, ठीक है। नेक्स्ट, टू द एवरेज डेफिसिट फॉर द ईयर 16, 18। 16 और 18 में डेफिसिट हुआ है, तो डेफिसिट कितना है, ये 10 है, प्लस ये 40 है बाई 2, तो 50/2 25, तो 40/3 इज टू 25, कैंसिल करेंगे 5 से तो 8 आएगा, ये 5 आएगा, ये 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 8:15, डन। It is decided to increase the export by 10% every year over its previous year for the next 3 years from 2019, and also decrease the import by 10% in the same way. What will be the value of total trade sum of export and import after 3 years approximately? After 3 years approximately in thousands of rupees. अब एक चीज देखो, हाँ, कोई भी चीज 10% करके भर रहा है, ठीक है, 3 साल तक भरा। 10% मतलब क्या होता है, प्लस 1/10। वैसे मैं ये बोल सकता था कि 10% मतलब 1/10 होता है, बट मैंने प्लस 1/10 क्यों यूज किया, क्योंकि 10% करके इंक्रीज हो रहा है, यानी 10 पे 1 बढ़ रहा है। सो 10 पे 1 बढ़ रहा है तो 11 हो रहा है, फिर अगले साल फिर से 10 पे 1 11, फिर अगले साल फिर से 10 पे 1 11। तो बेसिकली अगर देखा जाए जो वैल्यू है वो 1000 से 1331 हो गया। पहले अगर कोई वैल्यू 1000 था और अभी वो वैल्यू कितना हो गया, 1331 हो गया, ठीक है। तो अब बताओ पहले एक्सपोर्ट्स कितना था, पहले एक्सपोर्ट्स कितना था, इससे जस्ट प्रीवियस ईयर में 160 था, ठीक है, और अभी कितना हो गया, क्वेश्चन मार्क को बताना है। तो 1000 अगर 160 है, ठीक है, 1000 अगर 160 है तो 1331 कैसे होगा, 1331 कितना होगा। तो 1000 को 160 बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो कि 1000 का वैल्यू 160 है तो 1331 का वैल्यू कितना होगा, 160 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 1331, ठीक है, यही करना है। तो जीरोज एक एक कट जाएगा और फिर सीधा मल्टीप्लाई करते हैं। 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 3 48, 48 और 1 49, 4 रह गया। 16 इंटू 3 48, 48 और 4 कितना हो गया 53, 5 रह गया। 16 इंटू 1 16 और 5 21। दो प्लेसेस पहले डेसिमल बिठाना है क्योंकि डिवाइडेड बाई 100 है, तो 213.96 आ गया एक्सपोर्ट्स आफ्टर 3 इयर्स। तो 2019 से तीसरे साल में यानी 2022 में। अब मुझे निकालना है क्या, इंपोर्ट्स निकालना है। अब इंपोर्ट 10% घटा है इस हिसाब से बोला है। सो अगर इंपोर्ट X% घटा है, 10% घटा है, तो अब मैं 10% को कैसे एक्सप्रेस करूंगा, -1/10, यानी 9 से सॉरी यानी 10 से कोई वैल्यू 9 हो गया है,
10 पे 1 घट रहा है, 10 पे 1 घटना मतलब 10 से 9 हो जाना, तो ऐसा 3 साल हुआ है, तो यानी 1000 से कितना हो गया, 729 हो गया। तो 1000 का वैल्यू कितना है, 150 है, तो 729 का कितना होगा, सीधा निकाल दो। 729 यहाँ पे जैसे किया था, यहाँ पे जैसे किया था, ठीक है। तो कितना है 150 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 729, देख लो कितना आता है आंसर। 15 इंटू 9 135, 13 रह गया, 15 इंटू 2 30, 30 और 13 43, 4 रह गया, 15 इंटू 7 105 और 4 109। अभी इन दोनों को ऐड करना है मुझे, 213.96 और 109.35, तो करीबन करीबन कितना आना चाहिए, 322 आना चाहिए, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेटली। हाँ दिख ही रहा है, ये वाला पार्ट आप सॉल्व करने से कर सकते हो, या डायरेक्टली आप इन दोनों को ऐड कर दो, देखो 322 आ रहा है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, for the period 2015 to 2019 what is the average export in the cumulative what percent of average export का कितना परसेंट है, क्या क्यूमुलेटिव ट्रेड डेफिसिट बोला है। तो यहाँ पे देखो आप पहले ट्रेड डेफिसिट कितना कितना है, ठीक है, हम लोग पहले निकालते हैं। तो ट्रेड डेफिसिट कितना है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, तो ये 10 है और ये कितना है 40 है यहाँ पे, तो ये तो हो गया डेफिसिट यानी कम है, तो अब मैं इसको इसके साथ माइनस लगा सकता हूँ, ठीक है। अब सरप्लस कितना है, देखो सरप्लस यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 10 है, तो सरप्लस है, ज्यादा है, यानी मैं प्लस लगा सकता हूँ। तो अभी देखो डेफिसिट तो 50 हो गया ना, 50 तो डेफिसिट ही हो गया, 50 तो डेफिसिट है, और सरप्लस कितना है, सरप्लस तो 40 है। तो आप खुद देखो सरप्लस 40 डेफिसिट 40 को काट देगा, बट फिर भी एक डेफिसिट 10 रह जाएगा, है ना। टोटल डेफिसिट इज 50 -10 -40, टोटल सरप्लस इज 40, तो -50 है डेफिसिट प्लस 40 है सरप्लस, तो ओवरऑल भी डेफिसिट में ही रह रहे हैं हम लोग, 10 का डेफिसिट है। और ये जो 10 का डेफिसिट है ये किसका परसेंटेज है, किस चीज के ऊपर परसेंटेज है, फॉर द पीरियड 2015 टू 2019 व्हाट परसेंटेज ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट्स का कितना परसेंटेज है। तो एवरेज एक्सपोर्ट निकाल लो, एक्सपोर्ट कितना कितना है, पिंक कलर वाला 100 और 120 कितना हो गया, 220 और 130 350, ठीक है, 350 और 150 कितना हो गया 500 और 140 640 बाई 640 हो गया ना, यस। फिर से एक बार चेक कर ले क्या, इधर से देख चेक करते हैं, 120, ठीक है, 120 एंड 130 कितना हो गया 250 हो गया, 250 और 150 400 हो गया। अरे ये पे गलत कर रहा था ना, सॉरी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई, ये तो 250 है, 250 और 100 350 हो गया। मैं बार बार इस 150 को ले रहा हूँ, मुझे आंख में लग रहा है कि मैं गलत ले रहा हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा था। ओके, सो ये पिंक कलर वाला वैल्यूज देखो 100 में थोड़ा मिटाता हूँ, बहुत ही कचरा लग रहा है ये देखने में। हाँ पिंक कलर वाले वैल्यूज चाहिए मुझे बस। ये 100 हो गया, ठीक है, ये हो गया 120, ये हो गया 130, कितना हो गया 350 हो गया, 350 और यहाँ पे 160 और 140 कितना 300 और 350 650। ओके 650 नहीं बिठाना है यहाँ पे, एवरेज चाहिए, एवरेज एक्सपोर्ट्स 650 बाई 5 130, तो 130 यहाँ पे बिठेगा, ठीक है। तो 1/13 कितना होता है 7.69%, ठीक है 7.69%। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो 100 को 13 से। During the year 2018, the average cost of exports is 700 per ton and that of imports is 6000 per ton. By what percent is the total tonnage of exports less than total tonnage of
imports in that year. ओके तो आप 2018 में देख लो, 2018 में imports एक्सपोर्ट्स देख लो कितना है. एक्सपोर्ट्स 140,000 करोड़ है. ठीक है, ऐसा एक्सपोर्ट्स का जो मतलब खर्चा है वो खर्चा कितना है 40,000 करोड़. यहाँ पे दिया हुआ है ना 1000 करोड़, तो मैं बस 14 ही ले रहा हूँ. ठीक है 14. ओके और पर टनेज कितना पैसा लगता है 7,000. मैं 7 ही ले रहा हूँ. देखो जीरोस का इतना मैटर नहीं करता, जीरोस का इतना मैटर नहीं करता. हाँ यहाँ पे तो 140 भी अगर ले लूँ और 7 भी ले लूँ तो 20 आएगा. ठीक है तो एक्सपेंडिचर का टनेज कितना है, कितना टनेज है. ठीक है तो ऐसा नहीं है कि 2 टन है. एक्चुअली यहाँ पे क्या होगा 140 के साथ पहले तो आप 1000 लगाओ, फिर उसको करोड़ में बनाओ और भी फिर डिवाइडेड बाय 7000 करो. तो ये है टोटल खर्चा और ये है 1 टन का खर्चा. तो आपको निकालना है कितने टन एक्सपोर्ट हुए. समझ में आ रहा है आपको, वो निकालना है कितने टन एक्सपोर्ट हुए. तो मैं सीधा क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक्सपेंडिचर कितना है 14 और हर टन में कितना है 7, तो कितना टन है 2. इंपोर्ट्स का क्या है 180. ठीक है 18 और हर एक टन का कितना पैसा है खर्चा है 6,000, तो 6 तो 3. तो कितना कम है पूछा ही था आपको. ठीक है बाई व्हाट परसेंट इज द टोटल टनेज ऑफ एक्सपोर्ट्स लेस देन टोटल टनेज ऑफ इंपोर्ट्स इन दैट ईयर. तो एक कम है, तो एक कम है कितने पे 3 पे इंटू 100 33.33. लास्ट क्वेश्चन, द percentage decrease of trade surplus from 2019 to 2020 is same as that of 2017 to 19. ठीक है imports in 2020 increased by 20%. what is the value of exports in 2020 in 1000 crore. देखो 2020 तो लिस्ट में नहीं है, बट यहाँ पे आपको बोला है कि ट्रेड सरप्लस जो दैट परसेंटेज डिक्रीज, यानी ट्रेड सरप्लस डिक्रीज हुआ है. अब कितना डिक्रीज हुआ है वो नंबर में नहीं बताया, वो परसेंटेज में बताया, बट वो परसेंटेज भी दिया नहीं है, थोड़ा घुमा के दिया. तो 2019 से 2020 में ट्रेड सरप्लस गिरा है यानी डिक्रीज हुआ है. अब कितना डिक्रीज हुआ है नहीं दिया, बट कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है वो दिया हुआ है, बट डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया. कितना परसेंट डिक्रीज हुआ 2017 से 19 तक जितना हुआ उतना ही परसेंट हुआ. तो 2017 में ट्रेड सरप्लस कितना था 20, ये 20 है ना, ये गैप 20 है. 2019 में ट्रेड सरप्लस कितना है 10. सो 10 से 20 हो गया यानी 50% गिर चुका है ना, 50% गिर चुका है. तो मैं यहां पे बनाता हूं 2019 में एक्सपोर्ट्स है 160, इंपोर्ट है 150, तो जो सरप्लस है वो 10 है. अब वो सरप्लस 10 से 5 हो जाएगा. एक्सपोर्ट्स कितना है इंपोर्ट्स कितना है निकालना है. सरप्लस हो रहा है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, बट कितना आपको निकालना है. गॉट इट, कितना आपको निकालना पड़ेगा. अब कैसे पता चला 10 से 5 हो जाएगा, क्योंकि बोला कि 2017 से 19 तक जितना परसेंट डिक्रीज हुआ है ट्रेड सरप्लस उतना ही अभी फिर से डिक्रीज होगा. तो 20 से 10 हुआ था 2017 से 19 तक, यानी 50% डिक्रीज हुआ. तो अभी 2019 से 2020 तक फिर से 50% डिक्रीज होगा. तो 5 होगा सरप्लस तो है भाई, E इज ग्रेटर देन I, ये तो मानना पड़ेगा, बट 5 हो गया. अब इंपोर्ट्स कितना 20% बढ़ा है. इंपोर्ट्स था कितना 2019 में 150 था. 150 का 10% कितना 15, 20% कितना 30. सो 150 से 30 बढ़ चुका है, तो हो कितना गया 180 हो गया. तो एक्सपोर्ट्स कितना होगा 185. ठीक है 5 ज्यादा होगा ना. डन. सो वी आर डन विथ टुडेज सेशन. तो आई होप आप सबको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो. ठीक है सबको बताओ कि आप कहीं से पढ़ रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, मेथड्स सही लग रहा है आपको. एंड
अपने दोस्तों से शेयर करो, स्पेशली उन लोगों से शेयर करो जिन लोगों को इन सब का बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है बट दे वांट टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर दो सो दैट आप लोगों को आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।